बुलेटिन का आगाज हरियाणा की खबर के साथ करेंगे, कोरोना की खबर के साथ करेंगे, क्योंकि हरियाणा में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। रफ्तार बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे के अगर आपको आंकड़े बताएं तो 8,841 नए केस हरियाणा में कोरोना के नए सामने आए हैं। जानलेवा वायरस की वजह से 6 मरीजों की यहां पर मौत भी हो गई है। 3,394 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। गुरुग्राम में 3,897 नए केस सामने आए हैं। फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो 1,106 नए केस सामने आए हैं। करनाल में 607 नए केस सामने आए हैं। सोनीपत में 512 नए केस सामने आए हैं और अंबाला में 508 नए केस सामने आए हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ यहाँ पर आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आंकड़े जो हैं गुरुग्राम से सामने आए हैं, जहां पर 3,000 से ज्यादा केस जो है वो नए दर्ज किए गए हैं। और इसके बाद फरीदाबाद, करनाल, सोनीपत, अंबाला में भी नए केस दर्ज किए गए हैं। और हरियाणा के साथ साथ हिमाचल में भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,975 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि एक जिंदगी हिमाचल में भी कोरोना की वजह से खत्म हो गई है। कोरोना के 558 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। एक्टिव केसों की अगर बात की जाए, जो हिमाचल में एक्टिव केस हैं उनकी संख्या 9,529 है। इसके साथ ही ये भी बता दें कि प्रदेश में कोरोना की वजह से अब तक 3,872 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब एक बार फिर से बड़ी ही तेजी के साथ हिमाचल में कोरोना का कहर जो है वो बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 1,975 नए केस सामने और इसके साथ ही एक की मौत हो गई। हरियाणा, हिमाचल के बाद अब पंजाब का हाल आपको बताते हैं। पंजाब में भी शहर शहर कोरोना लगातार बेकाबू होता जा रहा है। कोरोना के 7,642 नए केस पंजाब में दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 21 मरीजों की मौत हुई है। बड़ी संख्या यहां पर पिछले 24 घंटे में 21 मरीजों की मौत हुई है कोरोना की वजह से पंजाब में। लुधियाना में 1,808 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 7 मरीजों की यहां पर मौत हुई है। जालंधर में 695 नए केस सामने आए हैं। 4 मरीजों की यहां पर मौत हुई है। मोहाली में कोरोना के 1,215 नए केस सामने आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि न सिर्फ जो आंकड़ा है वो तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, जो नए केस है वो तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि कोरोना की वजह से अब मौत का आंकड़ा भी धीरे धीरे करके पंजाब में बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि पिछले 24 घंटे में पंजाब में कोरोना की वजह से 21 मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें सबसे ज्यादा मौतें जो है वो लुधियाना में दर्ज की गई हैं। 1,808 नए केस यहां पर सामने भी आए हैं। जालंधर की अगर बात की जाए तो 695 केस सामने आए, 4 मरीजों की यहां पर मौत हो गई है। इसके साथ ही मोहाली की बात की जाए तो 1,215 नए केस सामने आए हैं। तो कोरोना काल में यहां पर रैलियों पर पाबंदी भी रह सकती है, क्योंकि चुनावी साल है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अहम फैसला जो है वो चुनाव आयोग ले सकता है। चुनाव आयोग की आज एक अहम बैठक है। 15 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध लगाया गया था। चुनाव आयोग की कोविड समीक्षा बैठक आज एक बार फिर होगी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में 15 जनवरी तक सार्वजनिक रैलियों पर, रोड शो पर, नुक्कड़ सभाओं पर प्रतिबंध लगाया है, जिसका राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो है लगातार विरोध भी किया जा रहा है। और यही वजह है कि एक बार फिर से चुनाव आयोग की एक अहम बैठक आज होने जा रही है। रवि मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आज एक अहम बैठक चुनाव आयोग की, क्या कहा जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है कि आज क्या कुछ अहम फैसला चुनाव आयोग की तरफ से लिया जा सकता है? जी बिल्कुल कुसुम, देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बीते पिछले कुछ दिनों तमाम 5 राज्यों के जो चुनाव की तारीखों की घोषणा की, तो उस घोषणा के दौरान चुनाव आयोग ने सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताई थी कि जो रोड शो है, जो साइकिल यात्रा है, पद यात्रा है,
साइकिल यात्रा हैं, तमाम यात्राओं पर, तमाम जो प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी जाएगी। और ये रोक लगी रहेगी 15 जनवरी को। और 15 जनवरी के बाद आज जैसे कि वो तारीख है, आज एक रिव्यू बैठक बुलाई गई है, मीटिंग बुलाई गई है चुनाव आयोग द्वारा। और इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि क्या आगे इन जो बंदिशें लगाई गई हैं 5 राज्यों में, इन बंदिशों को खोला जाएगा, क्या रैलियों को, बाइक रैली को, पद यात्रा को मंजूरी दी जाएगी। क्योंकि चुनाव आयोग ने सबसे पहली एक महत्वपूर्ण बात ये कही कि चुनाव संपन्न कराना और समय पर संपन्न कराना हमारी एक प्राथमिक जिम्मेदारी है, मगर कोविड को देखते हुए जो गाइडलाइंस है उसको सख्ती के साथ तमाम जो राजनीतिक दलों को मानना पड़ेगा। तो आज इस रिव्यू मीटिंग में ये फैसला किया जाएगा कि जो ये बंदिशें लगाई गई हैं इनको खोला जाएगा या फिर ये कंटिन्यू रहेंगे। ये जो रोक लगाई गई है कि तमाम जो पदयात्रा है, रोड शो है, रैली है, वो अब नहीं होंगी, तो ये आगे क्या इसको एक्सटेंड किया जाएगा या फिर इसको पर बंदिशों को हटाकर छूट दे दी जाएगी, ये भी देखने वाली बात है। मगर जो आसार हैं, जो सूत्र हैं, ये बता रहे हैं कि जो कंडीशन है, कोरोना के तमाम केसेस जो राज्यों में बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन सतर्क और सचेत नजर आ रहा है। और देखना ये होगा कि आज की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जी रवि, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो वाकई में ये देखना बेहद अहम हो जाएगा कि आज की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि कोविड जो है वो बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। कोरोना के आंकड़े बड़े ही हैरान करने वाले सामने आ रहे हैं। इस बीच कई राज्यों में चुनाव है और इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग की तरफ से अहम फैसला लिया गया था। रैलियों पर जो सार्वजनिक तरीके से रैलियां की जा रही थी उन पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इस बीच जो चुनावी पार्टियां हैं, सियासी दल हैं, जो उनकी तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा था। और यही वजह है कि आज एक बार फिर से चुनाव आयोग की एक अहम बैठक है। देखना यह होगा कि इस बैठक में चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। और कोरोना पर हिमाचल में किसी भी तरीके की अब कोई नई पाबंदी नहीं होगी। जयराम कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति को भी कैबिनेट की मंजूरी दी गई। नई नीति में क्लीन और ग्रीन एनर्जी पर खास तौर पर फोकस रखने की बात कही गई है। प्रदेश में बेहतर ट्रांसमिशन नेटवर्क बनाया जाएगा, यह अहम फैसला लिया गया है। स्वर्ण जयंती खेल नीति को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। तो कई अहम फैसले लिए गए, कई जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की गई। इस बीच जानकारी ये दी गई है कि कोरोना पर अब हिमाचल में किसी भी तरीके की कोई नई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। जयराम कैबिनेट की तरफ से जो बैठक हुई है और इसी बैठक में ये अहम फैसले लिए गए हैं और इस फैसले की जानकारी दी गई है कि इसमें जो है स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। नई नीति में क्लीन और ग्रीन एनर्जी पर भी फोकस रखा गया है। प्रदेश में बेहतर ट्रांसमिशन नेटवर्क बनाया जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्वर्ण जयंती खेल नीति को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी पहले और उसको स्वीकृति भी प्रदान कर दी थी। बहुत सारे जो हमारे वाहन चालक है उनको रिलीफ दिया गया था, उसको आज जो है वो मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें जो है वो 100% तक जो है वो टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स और पैसेंजर टैक्स जो अलग अलग कैटेगरीज का है व्हीकल्स की, उसको माफ़ करने का जो घोषित निर्णय था उसको आज मंत्रिमंडल द्वारा जो है स्वीकृति प्रदान की गई है। लोक निर्माण विभाग का एक सर्कल जो है वो धर्मपुर में जो है वो मंडी ज़िला में खोलने को स्वीकृति प्रदान की है। इसमें जो है वो जितनी पदों की आवश्यकता है उनको भी स्वीकृति प्रदान